जय श्री राम। एक समय की बात है कि राजा प्रताप भानु, जो कि बहुत ही वीर बलवान थे और प्रजा उनको बहुत चाहती थी, क्योंकि उनकी प्रजा में कोई भी दुखी नहीं था। हर घर में सुख और शांति का निवास था। एक बार राजा प्रताप भानु अपने मंत्री के साथ आखेट करने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक विशाल सुअर दिखाई देता है। उसका पीछा करते 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 वो एक बहुत घने जंगल में पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर उनको शाम हो जाती है और रास्ता उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इधर उधर भटकते हुए उनको एक मुनि का आश्रम वहाँ दिखाई देता है। तो राजा प्रताप भानु वहाँ चले जाते हैं और उन्हें प्यास से भूख से बहुत व्याकुल हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो मुनि है, वो मुनि राजा का बहुत आदर सत्कार करते हैं और राजा से पूछते हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं। तो राजा अपनी पहचान छिपाने के लिए मुनि से कहते हैं कि मैं तो मंत्री हूँ और ये साथ में जो मेरे हैं ये राजा हैं, और हम आखेट करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। एक विशाल स्वर हमें दिखाई दिया। हमने उसका आखेट करने की सोची, लेकिन वो दौड़ता रहा, कभी छिप रहा है, कभी दिखाई दे रहा है। तो हम उसके पीछे पीछे दौड़ते चले गए और यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें आपके यहाँ आश्रम में दिखाई दिया तो हम यहाँ आ गए। तो वो जो मुनि था वो कपटी मुनि था, क्योंकि राजा ने उसे कई बार युद्ध में हराया था और वो राज्य छोड़ करके कपटी मुनि का वेश धारण करके वहाँ जंगल के बीच में रह रहा था। और वो जो वराह था, सुअर था, वो भी उसी राजा का ही मित्र था। तो दोनों ने मिलकर के राजा के साथ छल किया और इस तरह से राजा जब वहाँ पहुँच गया तो कपट मुनि से उसने उनके बारे में पूछना चाहा। तो उसने कहा कि मेरा नाम एक तनु है। जब से सृष्टि का उदय हुआ है मैं तभी से यहाँ पर हूँ। तो राजा उससे वरदान मांगते हैं, कहते हैं जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मोहि, राज कल्प सत होय। ऐसा वरदान राजा जब मांगते हैं तो वो कपटी मुनि कहता है कि आपको ये वरदान मैं देता हूँ। और जबकि राजा इतने संपन्न हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी वो प्रकृति के प्रतिकूल वर मांग रहे हैं कि मेरा शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त न हो, मेरी मृत्यु न हो और मैं दुख से रहित हूँ और मुझे युद्ध में कोई भी जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तो कपटी मुनि कहता है ऐसा ही होगा, लेकिन इसके लिए आपको ब्राह्मणों को भोज कराना होगा। और जब राजा सो जाते हैं तो कपटी मुनि का जो मित्र है वो राजा को वहाँ तक पहुँचाता है।
अपने महल तक पहुंचा के आ जाता है। और राजा जब दूसरे दिन उठते हैं तो उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन उनको ये कपटी मुनि ने बोला होता है कि तुझे किसी को भी ये बात बतानी नहीं है, और आज से तीसरे दिन मैं आऊँगा तो सारे ब्राह्मणों को भोज पर बुला लेना, और जब सारे ब्राह्मण खुश हो करके तुझे वरदान देंगे तो तेरा ये वरदान जो मैंने दिया है वो सत्य हो जाएगा। तो राजा सबको निमंत्रण देता है, सब आ जाते हैं सारे ब्राह्मण लोग खुश हो कर के। लेकिन जो उसका मित्र होता है वो कपटी मुनि का, वो क्या करता है कि वो जो भोजन है उसमें मांस मिला देता है, और जैसे ही वो लोग खाने लगते हैं तो वो मांस का भक्षण जैसे ही वो लोग करने लगते हैं तो उसका मित्र एकदम से बोलने लगता है कि आप लोग भोजन ना करिए क्योंकि इसमें मांस मिला हुआ है। ऐसा सुन कर के सारे ब्राह्मण उठ खड़े होते हैं और उसे श्राप देते हैं कि तू जा मर कर के अगले जन्म में राक्षस हो जा, और तेरे कुल में कोई भी रोने वाला नहीं बचेगा। इस तरह से वो जो तापभानु राजा थे वो अगले जन्म में रावण होते हैं। जय श्री राम।